Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Malik Azad from Government UPS Drungsu. बच्चों, आप जानते हो कि हमने टेक्स्ट बुक का जो ये लेसन है हमारी रुस्तम एंड सोहराब, इसके हमने जो बुक वर्क थी हमने 3 पार्ट किए हैं। सी पार्ट तक हमने किया है। तो आज हम इसी का डी पार्ट करने जा रहे हैं बुक वर्क में। तो आप देखेंगे अपनी बुक पे डी पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द एक्सप्लेनेशंस गिवन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ए से जे तक, और इनके एक्सप्लेनेशंस कॉलम बी में दिए गए हैं। तो आपको वर्ड के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन मिलानी है। तो पहले हम कॉलम ए में ये वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड जो है ए पार्ट, वार क्राई, यानी वो क्राई, वो चीख जो जंग में की जाती है, जैसे रुस्तम करता था वार क्राई अपनी रुस्तम, इसको वार क्राई बोलते हैं। इसी तरह चैलेंजर, जो किसी को चैलेंज कर ललकारेगा लड़ने के लिए, चैलेंजर हो गया वो। आर्ट्स ऑफ वार, जंग में महारत, यानी आर्ट मीन्स हुनर होना, जंग का हुनर। चैंपियन, चैंपियन बोलते हैं हम हीरो को जो किसी दूसरे के बदले लड़े, उसको बोलते हैं हम चैंपियन। स्वर्ड्समैनशिप, स्वर्ड्समैनशिप मीन्स तलवारबाजी, तलवारबाजी, तलवार चलाने में महारत जिसकी होगी उसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम स्वर्ड्समैनशिप। स्पिरिट, स्पिरिट बोलते हैं बहादुर होना, यानी खुसूसियत होनी बहादुर होने की। स्पिरिट, स्पिरिट जिसमें जज्बा होगा, बहादुरी का जज्बा होगा। इसी तरह टेरर है, टेरर खौफ, खौफ बोलते हैं हम टेरर। क्लासअप, क्लासअप मीन्स किसी चीज़ को थामना या गले लगाना, हम बोल सकते हैं क्लासअप, क्लासअप। अमेज्ड, हैरान होना, अमेज्ड। एम्बिशन, मकसद, मुद्दा व मकसद, जिंदगी का मुद्दा मकसद क्या है। तो इसी तरह कॉलम बी में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर है स्किल्स इन द यूज ऑफ स्वॉर्ड, यानी तलवारबाजी के स्किल्स, तलवार चलाने में जो हुनर होगा उसको जो हमने पहले ही कहा है स्वर्ड्समैनशिप। तो ये जो स्वर्ड्समैनशिप ये पहले के साथ मिलेगा, स्किल इन द यूज ऑफ स्वॉर्ड इसके साथ मिलेगा, ई पार्ट के साथ स्वर्ड्समैनशिप। इसी तरह ग्रेट फियर, बहुत खौफ, उसको बोलेंगे टेरर। मैंने कहा आपको टेरर, खौफ। ग्रेट फियर, बहुत खौफ, टेरर, TERROR, टेरर के साथ मिलेगा। क्वालिटी ऑफ करेज एंड विगर, बहादुरी की खुसूसियत, जज्बा, बहादुरी का जज्बा, हिम्मत का जज्बा जिसमें होगा उसको बोलेंगे हम क्या, स्पिरिट, स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट। एक्सट्रीमली सरप्राइज, बहुत हैरान होना, अमेज्ड, जो मैंने कहा आपको अमेज्ड, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, अमेज्ड के साथ मिलेगा। होल्ड टाइटली, टाइट कर, यानी टाइटली पकड़ना किसी चीज़ को, पूरा पकड़ना, टाइटली पकड़ना, होल्ड टाइटली मैंने क्लासअप, क्लासअप। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस, पावर और वेल्थ, यानी ये चाहत होनी चाहिए, जिसके दिल में चाहत होगी सक्सेस, कामयाबी हासिल करने की, ताकत हासिल करने की, या वेल्थ, ये हम दौलत हासिल करने की, इसको बोलेंगे हम क्या, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी एम्बिशन, मुद्दा व मकसद। एम्बिशन, जिसे एम्बिशन बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस, पावर एंड वेल्थ, एम्बिशन। 7th पार्ट इज वन हु फाइट्स फॉर और डिफेंड्स सम अदर पर्सन, वो जो दूसरे के बदले या दूसरे को बचाने के लिए लड़े, उसको बोलेंगे हम चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन। ए वर्ड और क्राई शाउटेड इन बैटल, कोई लफ्ज़ या चीख जो बैटल, जंग में की जाती है। पहला वर्ड वार क्राई, हमने पहले ही बोला, ए वार क्राई, ए वर्ड और क्राई शाउटेड इन बैटल। वन हु कॉल्स समवन टू फाइट, जो किसी दूसरे को ललकारे लड़ने के लिए, उसको बोलेंगे चैलेंजर, चैलेंजर। जिस तरह वो चैलेंजर सोहराब को चैलेंज किया कि मेरे साथ लड़ो, तो वो चैलेंजर था, चैलेंजर। वन हु कॉल्स समवन टू फाइट। इसी तरह स्किल्स इन द यूज ऑफ वेपन्स एंड फाइटिंग, मुख्तलिफ हथियार या लड़ने के लिए जो हुनर होगा उसको बोलेंगे हम आर्ट्स ऑफ वार, यानी जंग लड़ने में जो हुनर और
हथियार चलाने में जो हुनर होगा उसको बोलेंगे आर्ट्स ऑफ वार, आर्ट्स ऑफ वार। तो दोबारा मैं पढ़ूंगा, वार क्राई, ए वर्ड और क्राई शाउटेड इन बैटल के साथ मिलेगा। चैलेंजर, वन हु कॉल्स समवन टू फाइट। आर्ट्स ऑफ वार, skills in use of weapons and in fight. Champion, one who fights for or defends some other person. Swordsmanship, skill in the use of sword, talwarbazi. Spirit, quality of courage and vigor. Terror, great fear. Clasp, hold tightly. Amazed, extremely surprised. Ambition, a strong desire for success, power or wealth. तो हो गया ये डी पार्ट इसका। अब 109 पेज पे है, ये लैंग्वेज वर्क में है ये क्वेश्चन। Now match each clause from column A with a clause from column B and make meaningful sentence like those above. कॉलम A में एक हिस्सा है सेंटेंस का और बी में दूसरा हिस्सा है, तो इनको मिलाना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इनमें से। तो कॉलम ए हम पहले पढ़ेंगे। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर, अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की होगी, अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की होगी तो क्या होगा, वो इसमें है हमें निकालना है वो। पहले हम दूसरा पढ़ेंगे। इफ़ द ड्राइवर इन फ्रंट हैड नॉट स्टॉप्ड सो सडनली, अगर ड्राइवर जो उसके सामने था अगर वो अचानक रुका न होता तो क्या नहीं होता, फिर वो इसमें लिखा है। इफ़ द वेदर हैड नॉट बीन सो बैड, अगर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब न होता तो हम क्या करते, वो ये इसमें है। इफ़ यू हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर तुम पहले ही आ जाते, बाकी हिस्सा इसका इसमें है कॉलम बी में। इफ़ यू हैड मूव्ड द इंजर्ड टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, अगर आपने जल्दी इस जख्मी इंसान को हॉस्पिटल लिया होता तो वो बच जाता या कुछ होता। इफ़ यू हैड नॉट लेंट मी द मनी, अगर तुमने मुझे ये पैसे न दिए होते तो मैं कुछ नहीं ये नहीं कर सकता, तो वो इसमें लिखा है। तो कॉलम बी में यहाँ अगर आप देखोगे, वी कुड हैव गॉन आउट, हम बाहर जा सकते थे, क्या यानी हम नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए, क्योंकि वेदर खराब था, ज़्यादा ख़राब था। इफ़ द वेदर हैड नॉट बीन सो बैड, अगर मौसम इतना ख़राब ना होता, वी कुड हैव गॉन आउट, तो हम बाहर जाते। तो ये इसके साथ मिलेगा। इसका दूसरा हिस्सा ये है, वी कुड हैव गॉन आउट। यू कुड हैव सीन हर, तुम उससे देख सकते थे या तुम उससे मिल सकते थे अगर तुम पहले ही आ जाते। इफ़ यू हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर तुम पहले ही आ जाए तो उसको मिल सकते थे आप, तो ये इसके साथ मिलेगा। इफ़ यू हैड अराइव्ड अर्लियर यू कुड हैव सीन हर। इसी तरह यू माइट हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो तुम उसकी ज़िंदगी बचा सकते थे अगर तुमने उस इंसान को, उस जख्मी को पहले ही जल्दी अस्पताल लाया होता। इफ़ यू हैड मूव्ड द इंजर्ड टू हॉस्पिटल इमीडिएटली यू माइट हैव सेव्ड हिज लाइफ। आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स, मैं और ज़्यादा मार्क्स लाता अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की होती। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स, इसके साथ ये मिलेगा। इसी तरह आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बाय द कार, मैं ये कार खरीद नहीं सकता था अगर तुम मुझे पैसे न देते। इफ़ यू हैड नॉट लेंट मी द मनी आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बाय द कार। द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड, ये एक्सीडेंट नहीं हो जाता अगर ड्राइवर जो पहले आगे था वो अचानक नहीं रुकता, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो इफ द ड्राइवर इन फ्रंट हैड नॉट स्टॉप्ड सो सडनली द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपन, इसके साथ ये मिलेगा। तो मैं दोबारा पढ़ूंगा किसके साथ क्या मिलेगा। पहले इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। इफ द ड्राइवर इन फ्रंट हैड नॉट स्टॉप्ड सो सडनली the accident would not have happened, तो accident नहीं होता। if the weather had not been so bad we could have gone out। if you had arrived earlier you could have seen her। if you had moved the injured to hospital immediately you might have saved his life। if you had not lent me the money I would not have been able to buy the car। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गए, बाकी इंशाल्लाह दूसरे क्लास में। खुदा हाफ़िज़।